नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक धारा के एक और भक्तिमय अंक में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व कुछ विशेष ही है। इसे हम पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप को मोचन यानी नष्ट करने वाली एकादशी। हम मनुष्य हैं और जीवन की भागदौड़ में हमसे अनजाने में कई गलतियां और पाप हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है जो हमें इन मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति दिला सके? आज के इस विशेष वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें इस दिन बचना चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज हम उन विशेष उपायों की भी चर्चा करेंगे जो आपके जीवन की बाधाओं को दूर कर सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पाप मोचनी साल की आखिरी एकादशी होती है। यह एकादशी न केवल पापों का नाश करती है, बल्कि व्यक्ति की चेतना को शुद्ध कर उसे मोक्ष की ओर ले जाती है। भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत करता है, उसके ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी या मदिरा पान जैसे घोर पाप भी भस्म हो जाते हैं। ये दिन आत्मनिरीक्षण का है। ये हमें सिखाता है कि पश्चाताप और भक्ति के द्वारा हम अपने पुराने कर्मों के बोझ को हल्का कर सकते हैं। प्राचीन काल की बात है, चैत्ररथ नाम का एक अत्यंत मनोरम वन था। यहाँ साक्षात गंधर्वों का निवास था और चारों ओर दुर्लभ औषधियों की सुगंध फैली रहती थी। इसी पवित्र भूमि पर च्यवन ऋषि के तेजस्वी पुत्र युवा मेधावी ऋषि अपनी कठोर तपस्या में लीन रहते थे। मेधावी का ब्रह्मचर्य और उनकी भक्ति इतनी प्रखर थी कि उनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहता था। उनकी तपस्या का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार और शिव की प्रसन्नता थी। वे निराहार रहकर केवल वायु पीकर वर्षों से ध्यानस्थ थे। उनके मुखमंडल पर सूर्य के समान आभा थी, जिसे देख हिंसक पशु भी अपनी शत्रुता भूलकर उनके पास शांत बैठ जाते थे। जब मेधावी की तपस्या अपने चरम पर पहुंची, तो स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इंद्र को लगा कि यदि इस युवा ऋषि की तपस्या पूर्ण हो गई, तो वे स्वर्ग के ऐश्वर्य पर अधिकार कर लेंगे। इंद्र ने अपनी सभा में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा मंजू घोषा को बुलाया। इंद्र ने आज्ञा दी, हे सुंदरी, मेधावी की तपस्या मेरे लिए संकट बन गई है। जाओ और अपनी कलाओं से उनके विवेक को विचलित कर दो। मंजू घोषा जानती थी कि एक सिद्ध ऋषि की तपस्या भंग करना सरल नहीं है। फिर भी वह इंद्र की आज्ञा शिरोधार्य कर पृथ्वी की ओर चल पड़ी। मंजू घोषा जब चैत्ररथ वन पहुंची, तो उसने देखा कि मेधावी गहन समाधि में है। उसने मधुर वीणा बजाना शुरू किया और स्वर्गिक सुरों में गीत गाने लगी। तभी कामदेव भी अपनी पत्नी रति के साथ वहां पहुंच गए। कामदेव ने वसंत ऋतु का आह्वान किया। अचानक वन में असमय फूल खिलने लगे, शीतल मंद हवा बहने लगी और कोयल कूकने लगी। मंजू घोषा ने अपनी पायल की झनकार से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण से मेधावी के हृदय पर वार किया। जैसे ही मेधावी की समाधि टूटी, उनकी दृष्टि सामने नृत्य करती मंजू घोषा पर पड़ी। वे उसके अलौकिक सौंदर्य और मधुर कंठ को देख मंत्रमुग्ध हो गए। मेधावी ने विस्मित होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? क्या तुम वन देवी हो या साक्षात लक्ष्मी? इस निर्जन वन में तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? मंजू घोषा ने अपनी झुकी हुई पलकों से उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मैं आपकी दासी हूँ। आपके तप के आकर्षण ने मुझे यहाँ खींच लिया है। क्या आप मुझे अपनी सेवा का अवसर नहीं देंगे? माया के वशीभूत होकर मेधावी ऋषि अपने नियमों को भूल गए। वे मंजू घोषा के प्रेम में इस कदर डूबे कि उन्हें संध्या वंदन, स्वाध्याय और यज्ञ का कोई स्मरण नहीं रहा। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और ऋतुएं बदलती गई। मेधावी को लग रहा था कि अभी कुछ ही क्षण बीते हैं, परंतु वास्तव में समय की गति बहुत आगे निकल चुकी थी। मंजू घोषा उनके साथ विहार करती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे स्वर्ग की याद सताने लगी। एक दिन मंजू घोषा ने अत्यंत विनम्रता से कहा, हे स्वामी,
अब मुझे अपने लोक लौटने की अनुमति दें। मेधावी हंसते हुए बोले, प्रिय, अभी तो तुम आई हो, कम से कम आज की संध्या तो मेरे साथ बिताओ। मंजू घोषा ने गंभीर होकर कहा, महाराज जागिए, मुझे यहाँ आए हुए 57 वर्ष 9 महीने और 3 दिन बीत चुके हैं। जैसे ये 57 वर्ष शब्द मेधावी के कान में पड़े, वे जैसे किसी गहरी नींद से जाग गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति से पीछे मुड़कर देखा और पाया कि उनकी वर्षों की तपस्या, उनका तेज और उनका संचय किया हुआ पुण्य सब नष्ट हो चुका था। वे काम के वशीभूत होकर अपनी आत्मा को भूल चुके थे। उनका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने मंजू घोषा की ओर देखकर गर्जना की, दुष्टे, तूने मेरे जन्म जन्मांतरों की कमाई को धूल में मिला दिया। तूने मुझे ईश्वर के मार्ग से भटकाया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण अपना सौंदर्य खो दे और एक विभत्स पिशाचिनी बन जाए। क्षण भर में मंजू घोषा का सौंदर्य शरीर काला पड़ गया, बाल बिखर गए और वह एक डरावनी पिशाचिनी में बदल गई। वह करुण क्रंदन करने लगी, हे ऋषिवर, मुझ पर दया करें। साधुओं का स्वभाव क्षमा करना होता है। मैं तो केवल आज्ञा का पालन कर रही थी। मंजू घोषा के विलाप ने मेधावी के हृदय को पिघाल दिया। उन्हें बोध हुआ कि दोष केवल उसका नहीं बल्कि उनके अपने चंचल मन का भी था। उन्होंने शांत होकर कहा, मंजू घोषा, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है, उसका व्रत समस्त पापों को भस्म करने वाला है। यदि तुम उस दिन निराहार रहकर भगवान चतुर्भुज यानी विष्णु भगवान की पूजा करोगी तो तुम पुनः अपने दिव्य रूप को प्राप्त करोगी। इसके बाद मेधावी स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुंचे। पिता ने उन्हें देखकर अत्यंत दुख व्यक्त किया और कहा, पुत्र, तुमने अपना विवेक खो दिया था। अब केवल पाप मोचनी एकादशी ही तुम्हारा उद्धार कर सकती है। जब चैत्र मास की वह पावन तिथि आई तो मंजू घोषा ने पिशाचिनी के रूप में ही अत्यंत श्रद्धा के साथ व्रत रखा। उसने गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन किया और रात्रि जागरण किया। व्रत के पूर्ण होते ही चमत्कार हुआ। मंजू घोषा का पिशाच शरीर जलकर भस्म हो गया और वह फिर से एक दिव्य अप्सरा बन गई। वह ऋषि को प्रणाम कर स्वर्ग लौट गई। दूसरी ओर मेधावी ऋषि ने भी इसी एकादशी के प्रभाव से अपने खोए हुए तप और तेज को पुनः प्राप्त किया। वे समझ गए कि भगवान की भक्ति और एकादशी का व्रत बड़े से बड़े अपराध का प्रायश्चित करने की शक्ति रखता है। विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी का फल तभी मिलता है जब इसे सही विधि से किया जाए। व्रत की शुरुआत दशमी की रात्रि से ही हो जाती है। तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन का त्याग करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। याद रखें, बिना तुलसी के विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते। पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मानसिक जाप करते रहें। इस एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। रात में कीर्तन या भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत फलदायी है। अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित है। माना जाता है इस दिन चावल खाने वाला रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है। इस दिन किसी की बुराई ना करें और ना ही क्रोध करें। अपनी वाणी पर संयम रखें। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते कभी ना तोड़ें। पूजा के लिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। इस दिन क्षमता अनुसार अन्न, तिल या वस्त्र का दान अवश्य करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं तो पाप मोचनी एकादशी पर ये उपाय जरूर करें। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन शाम को पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पाप मोचनी एकादशी हमें एक नया अवसर देती है अपनी गलतियों को सुधारने और ईश्वर के करीब जाने का। भक्ति केवल व्रत रखने में नहीं बल्कि अपने आचरण को शुद्ध बनाने में है। उम्मीद है
कि आध्यात्मिक धारा का यह अंक आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।